हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय और आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के बारे में। पिछले 2 साल से इसने हमारी लाइफ को इधर से उधर कर दिया है और काफ़ी ज़्यादा डिसरप्ट हो गई है हमारी लाइफ। हाल फिलहाल में कोरोना के काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, लगभग 3.25 लाख के करीब केसेस हर रोज़ आ रहे हैं और काफ़ी संख्या में जो डेथ है वो भी रिपोर्ट हो रही है। हेल्थ सिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, काफ़ी ज़्यादा लोड, काफ़ी ज़्यादा बर्डन बढ़ गया है। तो इस सिचुएशन में एक चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तेज़ी से कि लोगों की ये क्लेम आ रहे हैं कि मल्टीविटामिन्स और सप्लीमेंट्स लीजिए ताकि आपको कोरोना से प्रिवेंशन मिल सके, ताकि आपको कोरोना से प्रोटेक्शन मिल सके। एक बात सच है कि फ़िलहाल अभी तक इस तरह की कोई ऑथेंटिक रिसर्च नहीं है जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि मल्टीविटामिन्स और सप्लीमेंट्स लेने से कोरोना से प्रिवेंशन होगा या आपका प्रोटेक्शन होगा। देखिए, हमारे शरीर में बहुत सारी प्रोसेस होती है। जब भी कोई हमारा एक्सपोजर होता है वायरस से या बैक्टीरिया से, तो वो प्रोसेस होती है और वो प्रोसेस काम करती है ताकि वो बैक्टीरिया हमारे शरीर से बाहर निकल जाए या वो वायरस जो है उसको हम लोग मार भगाएं। इसको हमारा इम्यून सिस्टम बोलते हैं। इस इम्यून सिस्टम को काम करने के लिए बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स का रोल होता है ताकि शरीर का इम्यून सिस्टम सही से काम कर सके। इनका ऑप्टिमम लेवल पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के अंदर इन मिनरल्स और विटामिन्स की कमी होगी तो उसकी इम्यूनिटी उतनी बूस्ट नहीं होगी जितना उसको काम करना चाहिए। मैं सिर्फ उन्हीं विटामिन्स और मिनरल्स की बात करने वाला हूं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करते हैं। या बूस्ट करना इतना अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, मैं सही मायने में बताऊं तो बहुत लोग क्लेम करते हैं हमें हमारी इम्यूनिटी को ऑप्टिमम लेवल पे लेके जाना है जहाँ पर वो अपना मैक्सिमम काम करे। दैट्स आवर बेसिक पर्पस। सो वो कौन कौन से वाइटामिन्स है, कौन कौन से मिनरल्स है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन मैं एक इम्पॉर्टेंट बात ये और बताना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले कि हमारी बॉडी को नेचुरल चीज़ों से मोहब्बत होती है। जितना नेचुरल चीज़ें आप खाओगे, अपने रूटीन डाइट अच्छे से मेंटेन करोगे, एक्सरसाइज करोगे और ये कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करोगे तो आपको कोरोना से ज़्यादा बेटर प्रोटेक्शन मिलेगा। तो इसलिए नेचुरल चीज़ें खाइए। और जिन वाइटामिन्स की मैं बात कर रहा हूँ वो वाइटामिन्स किन किन नेचुरल चीज़ों में आप ज़्यादा मिलता है, उन चीज़ों को आपको इस्तेमाल करना चाहिए अपनी रूटीन डाइट में। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है विटामिन डी। विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। विटामिन डी हमारे शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म के जो इम्पोर्टेंट सोल्जर होते हैं, मोनोसाइट और मैक्रोफाजेज, उनके लेवल को, उनके काम को इन्हांस कर देता है और वो इन्फ्लेमेशन को कम करके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। विटामिन डी का वायरल इन्फेक्शंस में काफ़ी अच्छा खासा रोल देखा जाता है। इससे पहले कई जितनी भी रिसर्च हुई है और ख़ास तौर से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि गले से लेके नाक तक का जो रेस्पिरेटरी, जो हमारे सांस लेने का जो सिस्टम है, उसके अंदर होने वाली इन्फेक्शंस को काफ़ी कम करता है। इनफैक्ट हेपेटाइटिस सी, HIV और इन्फ्लुएंजा के इन्फेक्शन के रिस्क को भी कम करता है। और ऐसा देखा गया कि कोरोना के पेशेंट्स में भी जिनके अंदर विटामिन डी का लेवल सही है, उनके अंदर जो हीलिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू जिनके अंदर इसकी डेफिशिएंसी पाई जाती है। आमतौर पर एक अडल्ट में इसके 4000 इंटरनेशनल यूनिट तक इसका रूटीन जो है सप्लीमेंट्स दिया जा सकता है। लेकिन अगर किसी के अंदर विटामिन डी की ज़्यादा कमी है तो उसके जो है लैब टेस्ट करने के बाद में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसको कितना विटामिन डी प्रतिदिन के हिसाब से देना चाहिए। हालांकि अभी तक कोविड से रिलेटेड बहुत ही पुख्ता रिसर्च तो नहीं है, लेकिन रिसर्चर और एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक लिमिटेड लेवल में इसके सप्लीमेंट्स को बिना कोई नुकसान के सेफली दिया जा सकता है ताकि वायरल और बाकी वायरल इन्फेक्शन से भी बचा जा सके। इसमें अगला नंबर है जिंक का। जिंक एक मिनरल है जो कि हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम के जो कोशिकाएं होती है उसकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। और कोशिकाओं के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है कि किसको क्या काम करना है या किस तरह की इन्फेक्शन आई है, आप हमें कैसे काम करना है, ये काम करने की जो जिम्मेवारी होती है वो जिंक के ऊपर होती है। और जो हमारे को शरीर के अंदर जब इन्फेक्शन एंटर करती है उसको बैरियर की तरह भी जो है काम करता है जिंक। जिंक बेसिकली जो हमारे डीप इन्फेक्शंस होती हैं जैसे निमोनिया है लंग्स में, उसको प्रिवेंट करने में मदद करता है। ऐसा देखा गया कि जिनके अंदर जिंक की कमी होती है उनके अंदर 15-16% के करीब जो है निमोनिया के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और लगभग पूरी दुनिया में देखा जाए तो 30 से 35% के करीब लोगों में जिंक की कमी होती है, ख़ास तौर से बुज़ुर्गों में। ये 2 वजह से हो सकता है, या तो उनके अंदर उसका अब्जॉर्प्शन जो अवशोषण है, जो खाना खाते हैं उससे वो अवशोषण कम हो रहा है,
या फिर उनकी डाइट में ही इसकी डेफिशिएंसी है। जिंक की अगर सही मात्रा अगर शरीर में है और इसके सप्लीमेंट्स की वजह से भी कॉमन कोल्ड यानी कि आमतौर पे होने वाला जो सर्दी जुकाम है उससे भी प्रोटेक्शन मिलती है। और अगर बच्चे को डायरिया हो गया है तो जब डायरिया हो गया है तो उस डायरिया के प्रभाव को भी कम करता है, क्योंकि अंदर से हील करता है, और भविष्य में भी डायरिया ना हो इसके लिए भी वो काफ़ी प्रिवेंट करने में मदद करता है जिंक। एक दिन में 30 मिलीग्राम के करीब जिंक लेना सही है, ऑप्टिमम है। अगर इससे ज़्यादा अगर कोई जिंक इस्तेमाल करता है तो वो कॉपर जो होता है, जो एक दूसरा मिनरल होता है, वो भी इम्यून सिस्टम को अच्छे से मेंटेन करने में मदद करता है। इसके अब्जॉर्प्शन को जिंक कम कर देता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। तो इसलिए इन सप्लीमेंट्स को, इस वाइटमिन्स को, मिनरल्स को एक ऑप्टिमम लेवल पे ही लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये नुकसान भी कर सकते हैं। अगला नंबर आता है विटामिन सी का। विटामिन सी तो मोस्ट पॉपुलर सप्लीमेंट है, मोस्ट पॉपुलर वाइटामिन है, जो बेसिकली फ्री रेडिकल्स को मार भगाने का काम करता है, और इसी तरीके से ये हमारे इम्यून सिस्टम को सही दुरुस्त रखता है। जो सेल्स और जो कोशिकाएं मर जाती है उनको बाहर निकालने के लिए, उनको वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव आउट करने के लिए विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल होता है। जब भी हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स का लेवल बढ़ जाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है, तो उसको कम करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जो आमतौर पर खट्टी चीज़ों और खट्टे फलों में बहुत मात्रा में होता है। आंवला बहुत अच्छा सोर्स है, और नींबू पानी काफ़ी अच्छा सोर्स हो सकता है विटामिन सी का आपके रूटीन लाइफ के लिए। और इसकी जो डेली सप्लीमेंट्स की अगर बात करी जाए तो 250 मिलीग्राम से 1 ग्राम के बीच में ही इसको रखना चाहिए। इसकी मैक्सिमम अपर लिमिट 2 ग्राम के करीब है, लेकिन आपको रूटीन में लेने के लिए 1 ग्राम से ऊपर जो है आपको इसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्सेस अमाउंट में इसको लेते हैं तो आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, पेन एब्डोमेन की प्रॉब्लम होने लग जाती है। ये छोटी छोटी दिक्कतें भी होने लग जाती है। तो इसको आप ऑप्टिमम लेवल पे ही लीजिए, इससे ज़्यादा लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। इससे पहले, कोरोना आने से पहले, कई वायरल इन्फेक्शन में इसकी हाई डोज का इस्तेमाल करके भी देखा गया है, और उसके कुछ प्रभाव भी देखे गए। उसके बाद में कोरोना में भी इसका इस्तेमाल करके देखा गया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग रिजल्ट अभी तक इसके मिले नहीं हैं। लास्ट में नाम आता है सेलेनियम का। सेलेनियम भी बहुत ही थोड़ी अमाउंट में चाहिए होता है शरीर को, और ड्राई फ्रूट्स में काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में होता है, हमारे शरीर के लिए काफ़ी मात्रा पूरी कर सकता है। सेलेनियम का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक रिपोर्ट काफ़ी टाइम पहले पब्लिश हुई थी, उसकी कितनी ऑथेंटिसिटी है वो मैं चेक करके अगर मुझे मौका लगेगा तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। ऐसा पाया गया था कि चाइना के एक प्रोविंस में, जहाँ पर सेलेनियम उनकी मिट्टी में बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर देखा गया कि कोरोना के केसेस काफ़ी कम थे। तो जैसे इसके बारे में मुझे कुछ कंफर्म होगा तो मैं बताऊंगा। बट सेलेनियम का डेफिनेटली एंटीवायरल एक्शन होता है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने में ये काफ़ी हेल्प करता है हमारी। तो ये था आज का वीडियो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। जितने भी मैंने वाइटामिन और मिनरल्स बताए हैं इनके सोर्सेज आपको पता ही होंगे। आप कुछ वीडियोज़ हमारे चैनल पर भी मिलेंगे, उन सोर्सेज को आप अपनी रूटीन लाइफ में खाइए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत ज़रूरी है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको फॉलो करना चाहिए। एक्सरसाइज का बहुत अच्छा खासा रोल उभर के आ रहा है। जो लोग कोरोना आने से पहले से ही एक्टिव थे फिज़िकली, उनके अंदर कोरोना होने के बावजूद भी उनके अंदर बुरे सिम्टम आना, या हॉस्पिटल एडमिशन के रेट, या डेथ के रेट, या आईसीयू में एडमिशन के रेट भी काफ़ी कम रिपोर्ट हो रहे हैं। जो एथलीट्स थे, कोरोना से पहले भी एक्सरसाइज करते थे, उनके अंदर कोरोना की वजह से कार्डियक प्रॉब्लम भी कम रिपोर्ट हो रही है। तो एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर आपके आसपास लॉकडाउन या इस तरह की सिचुएशन है तो आप अपने घर पर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और चीज़ों का ध्यान रखें, और जो आपके आसपास की गाइडलाइंस हैं उनका बिल्कुल अप्रोप्रिएटली आपको फॉलो करना चाहिए। थैंक यू सो मच।